बिता रहे हैं, वो स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे हैं। हमारे देश का नौजवान आज समय के पहले जा रहा है। ये अफसोस की बात है, ये बहुत चिंता की बात है, अफसोस की बात है। इसलिए रात्रि सोने के लिए है, समय से सोइए और प्रयास करिए ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, और ब्रह्म मुहूर्त में जाग के आप स्नान करें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आप स्नान करें, और स्नान करके सभी शास्त्रों का जो सार है रामचरितमानस, उसका पाठ करिए, और हनुमान जी को घर में ही सुना दिए चित्रपट के सामने। ये रामचरितमानस कल्प वृक्ष बन करके आपकी हर मनोकामना को पूरा करेगा। ये संभव है, लेकिन लोगों के न सोने का समय है, न स्नान करने का समय है, न जागने का समय, न स्नान करने का समय, और न भोजन करने का समय। चलते चलते भोजन कर रहे हैं लोग, वो लोग कर रहे हैं कि नहीं? एक हाथ में मोबाइल पकड़े, एक हाथ में समोसा पकड़े, खाते जा रहे हैं, हलो 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 बात करते जा रहे हैं। पता नहीं क्या सिस्टम बन गया। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? जल्दी बोलो, मैं गलत कह रहा हूं? एक हाथ में मोबाइल कान से लगा बातचीत, एक हाथ में समोसा खप रहा है, बात हो रही है, वो चलते जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये हमारा संस्कार नहीं है, भारतीय संस्कृति का, ये सनातन संस्कृति का ये हमारा नियम नहीं है। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमें अपनी मर्यादा में ही हर कार्य करना चाहिए। बोलो भाई, यदि हम पश्चिमी कल्चर से प्रभावित होकर के कार्य कर रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से हिंदू सनातन धर्म के साथ धोखा कर रहे हैं। हम जन्म लिए हैं हिंदू संस्कृति में, लेकिन पश्चिमी कल्चर की परंपरा को अपना रहे हैं, तो धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं अपने सनातन धर्म को, हिंदू संस्कृति को। आज रामचरितमानस आपको बैठना, उठना, चलना, फिरना, खाना, ये सब सिखाता है। जो माता पिता नहीं सिखा सकते हैं, वो रामचरितमानस ग्रंथ आपको बताएगा। आप एक बार विश्वास तो करिए, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है राम कथा सुनवाने का, कि राम कथा सबको सुनाई जाए। मैं तो पूरे देश में कथा कह रहा हूँ, राम कथा में ही मैं बिजी रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। प्यारे गजनेर पहली बार मेरा आना हुआ है, लेकिन राम कथा कहने के लिए आया हूँ, तो मेरा विश्वास है अपना, और मेरा संकल्प है कि जितने भी श्रोता आएंगे, उन सभी श्रोताओं को मैं रामचरितमानस से जोड़ूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि घर घर में रामचरितमानस पहुंच जाए, और घर घर में रामायण का पाठ हो। ये भी मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि रामचरितमानस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराना, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराना है। दो के बारे में संकल्प है, एक तो रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, और दूसरा गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित हो, तो दोनों का सम्मान सुरक्षित हो जाएगा। जब तक मेरी श्वास चलती रहेगी, मैं मांग करता रहूंगा, और हस्ताक्षर अभियान राष्ट्रीय ग्रंथ रामचरितमानस घोषित हो, इसके लिए सबसे पहले अभियान प्रारंभ हुआ है कामतानाथ प्रमुख द्वार से, कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराऊंगा। करोड़ों हस्ताक्षर हिंदुओं के भारत सरकार के हाथ में सौंपूंगा। भारत सरकार विवश होगी कि राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो रामचरितमानस, राष्ट्रीय पशु घोषित हो गौ माता। ये प्रयास कामतानाथ जी के दिव्य दरबार से प्रारंभ हो रहा है। हो ही गया, हो क्या रहा, हो रहा, शुरू हो गया। इसलिए रामचरितमानस केवल कल्पवृक्ष ही नहीं है, कामदगिरि केवल कल्पवृक्ष ही नहीं है, ये दोनों जो है संजीवनी बूटी हुई, संजीवनी बूटी। आप कहोगे महाराज संजीवनी बूटी, हाँ,
जैसे सर्प अगर डस लेता है तो व्यक्ति की मौत होती है कि नहीं होती है? बोलो। सर्प अगर डस ले, काला सर्प जहरीला, तो कंफर्म हो जाता है कि मौत होगी। लेकिन प्यारे, अगर उसे बचाना है, औषधि कोई ऐसी हो कि जिस औषधि को तुरंत दिया जाए और उसके प्राण बच जाए। सर्प डसने इसके बाद लोग विश्वास ही कर लेते हैं कि नहीं अब तो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्प ने डस लिया। आज जितने भी संसार में लोग हैं, सभी को सर्पणी डस रही है। और सर्प से ज्यादा खतरनाक है सर्पणी, जैसे नागिन, ये बहुत जहरीली होती है। सांप से भी ज्यादा जहरीली होती है नागिन, समझ गए हो? बहुत ज्यादा जहर होता है उसमें। कौन ऐसा संसार में है जो चिंता रूपी सर्पणी से न डसा जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा बचा हो कि जिसको चिंता रूपी सर्पणी डस न रही है। रामायण में लिखा है, इसलिए कह रहा हूं, चिंता सांपिनी काहे न खाया, चिंता सर्पणी ने सबको डसा है। कोई चिंता से दूर नहीं है। मैं एक बात कहता हूं आपसे, जो रोता है समझ लेना चाहिए चिंता है। क्यों भाई? रोने वाले व्यक्ति को देख करके आप क्या कल्पना करेंगे? बोलो। चिंता से युक्त है, कष्ट है, इसलिए रो रहा है। जगत में जब जीव पैदा होता है तो बोलो हंसते हुए पैदा होता है कि रोते हुए? बोलो। इसका मतलब वो जगत में जैसे ही आया चिंताग्रस्त हो गया। भले ही शिशु है, आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको क्या चिंता होगी, वो तो बच्चा है, कुछ जानता ही नहीं है। अच्छा, जब जानता नहीं है तो रोना कैसे सीख गया? ये बताओ। कुछ नहीं जानता वो तो। अच्छा बोलो, रोना माँ ने सिखाया है कि रोता हुआ ही आया है? पहले ये बताओ। माँ सब कुछ सिखाती है लेकिन रोना नहीं, रोते हुए ही आता है। जीव की नहीं आता है जगत में? बोलो बोलो। रोते हुए। शायद कोई बालक ऐसा हो जो रोते हुए नहीं आया है, वो महापुरुष ही हो सकता है। लेकिन ये जबरदस्ती फिर उसको रुलाता है, किसको रुलाया जाए किसी तरह से रोए। क्यों भाई? जो नहीं रोता है बालक वो तो शायद कोई महापुरुष ही है, लेकिन उसे जबरदस्ती रुलाया जाए। इसका मतलब है संसार में महापुरुष भी आता है, उसे भी संसार रुला देता है। प्यारे, ये संसार चाहे जितना बड़ा महापुरुष क्यों ना आए, रामकृष्ण को भी आके रोना पड़ा कि नहीं रोना पड़ा? बोलो। रामकृष्ण को आकर के रोना पड़ा, परशुराम नृसिंह भगवान को भी यहाँ आकर रोना पड़ा। नृसिंह भगवान को जरूरत क्या थी रोने की? लेकिन नहीं रोए हैं प्रहलाद के आगे। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को
इतना स्नेह दिया, इतना स्नेह दिया, पूरे शरीर को चाटने लगे और आंखों में आंसू। प्रहलाद जी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? भगवान नृसिंह ने कहा इसलिए कि आने में विलंब हो गया, इस बात का मुझे कष्ट है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मुझे बहुत पहले आना चाहिए था प्रहलाद, लेकिन आने में विलंब हो गया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो बोलो रोना पड़ा कि नहीं रोना पड़ा? जल्दी बोलो। रोना पड़ा। भगवान कृष्ण को रोना पड़ा, राम को रोना पड़ा, परशुराम जी को भी रोना पड़ा। भगवान को आके रोना पड़ता है। कबीर को रोना पड़ा, तुलसी को रोना पड़ा, सूर को रोना पड़ा, नानक को रोना पड़ा, एक नाथ नामदेव को रोना पड़ा। बोलो रोना पड़ा कि नहीं? इस जगत में जो भी आया है चिंता रूपी सर्पणी ने उसको रुलाया है, दशा है और रुलाया है। चिंता सांप निकाहे न खाया, को जग जाए न व्यापी माया। लेकिन प्यारे ये चिंता रूपी सर्पणी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अगर आपके पास संजीवनी बूटी है तो। बोलो भाई, संजीवनी बूटी अगर आपके पास है, अच्छा बोलो भाई, सर्प और नेवले का युद्ध होता है। नेवले का नकुल का युद्ध होता है ना, सर्प का और नकुल का युद्ध होता है। ऐसी बात नहीं है कि सर्प जो है नकुल के ऊपर वार ना करता हो, वो काटता है, उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही डस लेता है वैसे ही नकुल कहता है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरे पास तो औषधि है, उस औषधि का सेवन मैं करूंगा तो तेरा जहर कोसों दूर मुझसे चला जाएगा। बोलो यही भाव के साथ नेवला आक्रमण करता है सर्प के ऊपर कि नहीं करता है? और सर्प नेवले का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि नेवले के पास क्या है? नकुल के पास, नेवले के पास औषधि है। ऐसे ही प्यारे ये चिंता रूपी सर्पणी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तुम्हारा, बस तुम्हारे पास दो का सहारा होना चाहिए। किसका? भव भुवंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हर लेत, चित्रकूटिक औषधि चितवत होत शची। ये कामदगिर, चित्रकूट कामदगिर, ये औषधि है संजीवनी। कौन सी औषधि है? संजीवनी। संजीवनी का क्या प्रभाव है? संजीवनी का यही प्रभाव है कि प्यारे प्राण निकल जाए, मुर्दे के मुंह में अगर संजीवनी बूटी डाल दी जाए तो प्राण वापस आ जाते हैं, फिर उसे जीवन मिल जाता है। ये संजीवनी बूटी का प्रभाव है। तो बोलो भाई, कलयुग में दो संजीवनी बूटी हैं, कौन? एक तो राम कथा, दूसरा कामदगिर चित्रकूट। ये संजीवनी बूटी है। प्रमाण क्या है? राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई। सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। राम कथा कली कामद गाई। श्री राम की कथा संजीवनी बूटी है। संसार में भले ही लोग अपने को जिंदा मान रहे हो कि हम जिंदा हैं, देखने में वो जिंदा लग रहे हैं, लेकिन प्यारे इतनी चिंता है, इतनी चिंता है कि उनसे बात करो तो वो यही कहते हैं भैया हम तो मरे हुए हैं, तुम्हें लग रहे हैं कि हम जिंदा हैं, देखने में लग रहे हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन हम जिंदा नहीं हैं, हम मरे हुए हैं। बोलो भाई, चिंता युक्त व्यक्ति यही बात करता है कि नहीं करता है? मैं जिंदा नहीं हूं, मैं तो मरा हुआ हूं, क्योंकि अपने को अस्तित्वहीन वो मान रहा है। प्यारे ऐसी कंडीशन में कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जब चिंता रूपी सर्पणी डसेगी
तो सारे लोग दूरियां बना लेंगे, लेकिन उस समय दो का सहारा आपके जीवन में रहेगा। किसका? एक तो कामतानाथ भगवान का और दूसरा रामचरितमानस ग्रंथ का। ये सहारा रहेगा, संजीवनी बूटी बन करके आपके साथ रहेगा ये ग्रंथ। और कामतानाथ जी की कृपा आपको चिंता रूपी सर्पणी से कुछ भी नुकसान नहीं हो पाएगा, ये निष्प्रभावी रहेगी। इसलिए हम सबको केवल एक का ही सहारा पकड़ना है, एक तो भगवंत में श्री कामदानाथ जी का और ग्रंथ में रामचरितमानस का। बस दो का सहारा मिल गया, जीवन पार हो जाएगा। ये संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये संजीवनी बूटी है रामचरितमानस की कथा। आप पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो? बोलो, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? पी रहे हो ना? आप कहो महाराज पी रहे हैं, मुंह तो सबके बंद है। अरे कर्णेंद्रिय के द्वारा पी रहे हो, पेयम पेयम श्रवण के, श्रवणेंद्रिय के द्वारा, कानों के द्वारा पी रहे हो। बोलो, सबके कान खुले हुए हैं कि बंद हैं? सभी के कान खुले हुए हैं। कर्णेंद्रिय के द्वारा आप राम कथा अमृत पी रहे हो। ये मृत मानी अमृत, राम कथा अमृत, ये राम कथा का अमृत पी रहे हो। यही संजीवनी है। संजीवनी मानी अमृत ही होता है। तो आज आपको ये पीने को मिल रहा है, अमृत पीने को मिल रहा है। इस अमृत को 7 दिन तक पूरा पीना और लोगों को पिलाना, क्योंकि आज लोग जहर पी रहे हैं, अमृत कहां पी रहे हैं? जहर पी रहे हैं। अन्यथा मत लेना। आज खादान में बोलो जहर है कि नहीं? आप बच ही नहीं पा रहे हो, स्लो पॉइजन। आप सोच रहे हो कि हम बहुत सुंदर फल लाए हैं। बोले क्या करेगा ये फल? बोले ये फल जो है हमें तुष्टि पुष्टि संतुष्टि देगा, लेकिन उस फल के अंदर क्या भरा हुआ है? पॉइजन, स्लो पॉइजन भरा हुआ है। आज शुद्धता रही कहां है? किसी भी खाद्यान्न में आज शुद्धता नहीं है प्यारे, जहरीला पदार्थ मिला हुआ है। लेकिन बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय केवल भगवान बचाएं तो ही बच सकते हो, और कोई उपाय नहीं। जैसे महाप्रलय हो गए और जल जल आ जावे तो ये बचने के चांस खत्म है। लेकिन अगर उसमें भी कोई बच गया, जैसे केदार खंड में, केदारनाथ में अलकनंदा जी में एक ऐसी मोटी धार निकली जल की कि पूरा केदार खंड बह गया। लेकिन जिसको केदारनाथ जी ने बचा लिया वो बच गया, उसमें भी बच गया। बोलो बच गया कि नहीं? दूसरा एक और महाप्रलय हुआ था, कोरोना महामारी। इस कोरोना महामारी में बोलो डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए, दवाइयां फेल हो गई, डॉक्टरों ने हाथ उठा लिए। ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान ने जिसको बचाया वो बच गया कि नहीं बच गया? भगवान ने जिसको बचाया वो बच गया, और जो चला गया तो चला गया। ऐसी स्थिति में कृपा काम करती है। इसलिए आपके पास एक कृपा का खजाना होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हनुमान जी महाराज की कृपा और कामदानाथ भगवान की कृपा, ये दोनों की कृपा कब होगी? जब रामायण पढ़ोगे और रामचरितमानस के अनुसार चलोगे तो निश्चित रूप से कृपा कवच बन करके आपके साथ रहेगी। अब विश्वास करिए, रक्षा करेगी रामचरितमानस की कृपा, कामदानाथ भगवान की कृपा आपके साथ सदा रहेगी और आपकी रक्षा करती रहेगी। ये कृपा में ताकत है। तो